गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर से एक और प्राची क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि बोन्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग जो आज पढ़ेंगे हम लोग तो बोन्स ज्वाइंट के बारे में कि कौन सा ज्वाइंट हमारे बॉडी में कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने सेशन पर चलते हैं। तो बोन्स ज्वाइंट होता है क्या, इसके बारे में कि जितने प्रकार के हमारे क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है बोन, हमारा हड्डियां जो है हमारे एक दूसरे के साथ क्या हुआ जुड़ा हुआ है और एक फ्रेम बना हुआ है। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, आज पढ़ेंगे कि आखिर बोन्स कौन कौन सा ज्वाइंट होता है जो हमारे शरीर में होता है, किसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले होता है क्या बोन ज्वाइंट, उसके बारे में पढ़ेंगे कि बोन ज्वाइंट होता है क्या। बोन ज्वाइंट होता है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे here are two or more two and more than two bones. Two bones are attached together is called bone joint। बोलता है क्या कि जब क्या होता है वेयर इज टू एंड मोर देन, मतलब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक क्या होता है कि वेयर आर टू एंड मोर देन टू बोन्स, जब दो या दो से अधिक आपस में क्या होता है हड्डियां जब जुड़ते हैं उसी को बोला जाता है क्या, ज्वाइंट होता है। और क्या होता है तो एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, बोन ज्वाइंट बोला जाता है। अस्थि संधि बोला जाता है, जिसको अस्थि संधि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अस्थि संधि। जो क्या होता है जो शरीर का वह हिस्सा जो शरीर का वह हिस्सा जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, तो अस्थि संधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अस्थि संधि बोला जाता है। अब देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया कि जहां पे दो या दो से अधिक हड्डियां जो है आपस में क्या करते हैं एक साथ जुड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है अस्थि संधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अस्थि संधि ये बोला जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन है कि वेयर आर टू एंड मोर देन टू बोन्स आर अटैच्ड टुगेदर इज कॉल्ड बोन ज्वाइंट। क्या होता है, तो जहां पे दो या दो से अधिक हड्डियां जो है आपस में कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसको बोला जाता है अस्थि संधि बोला जाता है, बोन ज्वाइंट बोला जाता है। ये हो गया प्रॉपर डिफिनेशन इसका। अब क्या होता है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस कितने टाइप्स में होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का बोन ज्वाइंट होता है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
ज्वाइंट जो होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। ज्वाइंट को भी हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट के बारे में कि आखिर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा पढ़ेंगे कार्टिलेज ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे? फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेज ज्वाइंट और एक होता है साइनोवियल ज्वाइंट। क्या होता है? साइनोवियल ज्वाइंट। 3 प्रकार के होते हैं हमारे, जिसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है फाइब्रस मतलब क्या होता है? रेशेदार अस्थिसंधि बोलेंगे। क्या बोलते हैं? रेशेदार अस्थिसंधि बोलते हैं, रेशेदार जोड़ भी बोल सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं उपास्थि संधि। क्या होता है? उपास्थि संधि। क्या बोलते हैं? उपास्थि संधि होता है। और एक होता है क्या हमारा? तो साइनोवियल जोड़ का पूर्ण संधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्ण संधि बोला जाता है। देखिए ये जो होता है हमारे 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेज जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ये 3 टाइप्स के जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हमारा ये वाला होता है, मतलब लगभग बॉडी में हमारा ये वाला जॉइंट पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बॉडी में है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा प्रश्न इसी से किया जाता है कि इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये जो होता है हमारा फाइब्रस जॉइंट जो होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है क्या? इसके बारे में बता दूं कि फाइब्रस जॉइंट जो हमारा ये कपाल होता है ना, उसमें कितने बोन्स होते हैं? तो 8 बोन्स होते हैं। इसमें कितने बोन्स होते हैं? तो 8 बोन्स होते हैं। और 8 बोन्स क्या करता है? ये जो आपस में इस तरीके का जो हमारा क्या रहता है, मस्तिष्क का ऊपर वाला जो कपाल रहता है यहाँ पे, ये आपस में इस तरीके का जो जॉइंट रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह का जो जॉइंट होता है 8 बोन्स का, 8 बोन्स का जो जॉइंट होता है हमारे कहाँ? कपाल में। कहाँ होता है? हमारे कपाल में होता है। तो वहां पे क्या होता है? रेशेदार जॉइंट का वहां पे यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? रेशेदार जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट वही रेशेदार जॉइंट का हम लोग यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? तो हम लोग कि कपाल में जो होता है एक हड्डी और क्या होता है? तो हमारा जो टीथ होता है, क्या होता है? हमारा जो टीथ होता है उसमें क्या करते हैं? जहां पे हमारा इस तरीके का जो टीथ होता है, हमारा इस तरीके का जो टीथ होता है, इस तरीके का जो टीथ होता है हमारे, जो किससे जुड़ा रहता था? हमारा ये जो क्या बोलते हैं उसको, मसूड़ा से जहां पे ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं क्या? रेशेदार यानी फाइब्रस ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल क्या क्या होगा? तो हमारा इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि फाइब्रस ज्वाइंट का जो एग्जांपल होगा क्या होगा हमारा? तो ये जो ऊपर में अस्कल खोपड़ी जो जिसको बोलते हैं खोपड़ी में कितने बोन्स होता है? तो 8 बोन्स होता है। और ये जो 8 बोन्स होता है ये जुड़ा हुआ रहता है। और क्या होता है सेकंड वाला? तो हमारे दांत और मसूड़ा, दांत और मसूड़ा के बीच में जो ज्वाइंट होता है, कौन सा ज्वाइंट होता है हमारा? तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। रेशेदार ज्वाइंट जो होता है कि क्या होता है? तो खोपड़ी में और हमारा दांत और मसूड़े के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। अब आते हैं हम लोग कि कार्टिलेज ज्वाइंट क्या होता है उसके बारे में। उपास्थि, तो आप लोग देखे होंगे कि उपास्थि जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारे यहाँ भी उपास्थि होता है, यहाँ पे भी उपास्थि होता है। और कहाँ पे होता है? तो हमारा जहाँ पे बोन्स आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, वहां पे भी क्या होता है? पतला इस तरीके के वहां पतला लेयर होता है। जैसे मान लें कि ये बोन्स हमारा है इस तरीके
कुछ बोन्स है, और यहाँ पे आके एक और बोन्स जब ज्वाइंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होता है, जिसको बोला जाता है क्या, हमारा उपास्थि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, उपास्थि बोला जाता है। और ये क्या करता है, दो बोन के बीच में पाया जाता है। जैसे आप लोग हम बताया था पिछले क्लास में कि जब कोई व्यक्ति नॉनवेज का खाने का यूज जब करता है तो देखिएगा कि उसके पैर वाला या फिर हैंड वाला जो होता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है बोन्स का, और ज्वाइंट होता है तो वहां पे देखिए कि व्हाइट कलर का एक होता है कार्टिलेज। कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है। और व्हाइट कलर तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हड्डी। क्या होता है, सॉफ्ट हड्डी। जब हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसको क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति उसको पूरे को जैसे हार्ड बोन रहता है, सॉफ्ट बोन, सारे चीज को क्या करता है, खा लेता है आसानी से। लेकिन उसको जब तोड़िएगा तो वहां पे देखिएगा तो व्हाइट व्हाइट करके नजर आता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का नजर आता है। और वो क्या होता है, तो हमारा कार्टिलेज कहलाता है, जो हमारे शरीर में सॉफ्ट हड्डी के नाम से हम लोग जानते हैं, उपास्थि के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा उपास्थि कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कशेरुकी होता है, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रे जो होता है इस तरीके का, ये हमारा जो वर्टिब्रे होता है इस तरीके का, इसमें जो ज्वाइंट होता है वो उसमें भी ये क्या भाग लेता है, कौन सा, कार्टिलेज होता है। उसमें भी सॉफ्ट हड्डी होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, तभी ना हम आसानी से क्या करते हैं, झुक सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, तो सीधा रह सकते हैं। किसी काज को मतलब बैक में भी डाउन हो सकते हैं, और फॉरवर्ड में भी क्या कर सकते हैं, डाउन हो सकते हैं आसानी से। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। और इसका यूज जो हम लोग करते हैं उस कौन सा, तो कार्टिलेज और ज्वाइंट में होता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि प्यूबिक जहां पे कमरधनी होता है हमारा, क्या होता है, प्यूबिक ज्वाइंट, प्यूबिक ग्रिडल उसको बोलते हैं। क्या होते हैं, प्यूबिक ग्रिडल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्यूबिक ग्रिडल बोलते हैं उसको। इसको बोलते हैं क्या, कि प्यूबिक ग्रिडल। क्या बोलते हैं, प्यूबिक ग्रिडल। ये जो ज्वाइंट होता है, पेडू कमरधनी जो होता है, जहां पे हम आसानी से क्या करते हैं, बैठने में, जहां से हम जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, और वहां पे भी हमारा कौन सा ज्वाइंट यूज होता है, तो कार्टिलेज ज्वाइंट यूज होता है। कहां पे, तो प्यूबिक ग्रिडल में। कहां पे, प्यूबिक ग्रिडल। और क्या होता है, तो वर्टिब्रे में, वर्टिब्रे में भी इसका यूज किया जाता है। किसका, तो कार्टिलेज ज्वाइंट का। किसका यूज करते हैं, कार्टिलेज ज्वाइंट का। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अस्टेरना। क्या होता है, नेक्स्ट इसी में आएंगे हम लोग, तो अस्टेरना और रिब्स। अस्टेरनम एंड रिब्स, जहां पे हमारा ये बोन्स क्या कहलाता है, अस्टेरनम कहलाता है। और इसमें जो आकर हमारा जो रिब्स कंबाइंड होते हैं, किसकी सहायता से, तो हमारा कार्टिलेज ज्वाइंट की सहायता से जो है वो क्या होता है, तो रिब्स आपस में क्या होता है, कंबाइंड होते हैं। किसके साथ, तो अस्टेरनम के साथ। अस्टेरनम की संख्या कितने होते हैं, 1 होते हैं, जो हमारे यहाँ पे डायबोन के नाम से भी जानते हैं उसको। और यहाँ पे ये हमारा बोन्स होता है, और इसके बीच में ये जो क्या होता है, हमारा पसलियां आकर ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से। कार्टिलेज में इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं। और ज्वाइंट होते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, तो कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज ज्वाइंट, उपास्थि संधि बोला जाता है। क्लियर हुआ इतना। तो इसका कार्टिलेज ज्वाइंट का हम लोग कहां यूज करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्यूबिक ग्रिडल में, और अस्टेरनम एंड रिब्स में, और वर्टिब्रे में, ये 3 जगह जो है से हम लोग यूज कौन सा ज्वाइंट होता है, तो कार्टिलेज ज्वाइंट होता है। क्लियर। अब लास्ट आते हैं हम लोग कि साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है इसके बारे में।
साइनोवियल जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइनोवियल जॉइंट होता क्या है, इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि साइनोवियल जॉइंट के भी हम लोग कितने टाइप से पढ़ेंगे। तो इसका जो टाइप्स होता है वो 6 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है? 6 टाइप्स होता है इसका। कितने टाइप्स? 6 टाइप्स होता है इसका। साइनोवियल जॉइंट का जो है 6 टाइप में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है कहाँ पे है, इसके बारे में। तो आप लोग इस नाम से ही पता चलता है कि क्या होना चाहिए, एक बॉल जैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉकेट जैसा। तो इस तरीके का जहाँ पे बोन्स होता है इस तरीका का, और यहाँ पे क्या है इस तरीका से एक रहता है इस तरीका। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसका यूज जो है जैसे हम लोग यूज कहाँ पे होता है, किस यहाँ पे कौन कौन सा जो हमारे बॉडी में है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है से हमारा कहाँ होता है। तो ये जो हमारा आर्म दिख रहा है ना, इस तरीके से हम मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको क्या लिखेंगे हम? शोल्डर। क्या लिखेंगे? शोल्डर। शोल्डर के पास ये जो हमारा ये दोनों शोल्डर जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी के मदद से हम क्या करते हैं, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, फ्रीली मूव करता है ये। तो ये हमारा क्या हुआ, बॉल हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, सॉकेट हुआ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसका यूज हम लोग करते हैं सबसे पहले शोल्डर में, और शोल्डर के बाद क्या होता है हमारा, तो स्कैपुलर ह्यूमरस। स्कैपुला एंड ह्यूमरस। स्कैपुला एंड ह्यूमरस। और कहां पे, तो हिप्स। हिप्स बोलते हैं, हिप्स जिसको बोलते हैं कुल्हा, हिप्स। एंड इसमें तो पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल। और कहां पे, तो फीमर में। कहां पाया जाता है? फीमर। फीमर में भी ये हमारा जो ज्वाइंट होता है कौन सा, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है ये हमारा कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले शोल्डर में। शोल्डर से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से जब आप मूव कराएंगे तो यहाँ पे देखिए कि आप जब नॉनवेज वगैरह किसी चीज को खाते हैं तो वहां पे इस तरीके का बोन देखिएगा, अक्सर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, तो इस तरीके से फ्रीली मूव कराता है हमारे हैंड को। और यहाँ पे क्या यूज होता है, स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, हमारा ये वाला बोन्स जो होता है इसको बोलते हैं क्या, स्कैपुला। और क्या होता है, ह्यूमरस, हिप्स एंड पेल्विक एंड फीमर। ये सारे जगह पे हमारा कौन सा यूज होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंड जॉइंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हिंड जॉइंट के बारे में कि हिंड जॉइंट होता कहां पे है, इसके बारे में। हिंड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि हिंड जॉइंट कहां पे होता है। हिंड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि हिंड जॉइंट होता है क्या है। तो ये क्या होता है कि हमारा जो है इसका यूज जो होता है, यूज कहां पे होगा, तो हमारा एल्बो और नी पे। क्या होता है, एल्बो एंड नी। एल्बो एंड नी पे क्या होता है कि हमारा जो है हिंज जॉइंट होता है। एल्बो जहां पे ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में क्या करता है, मूव कराता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये मूव कराता है। अगर इसको हम ऐसे करके और मूव कराएं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये टूट सकता है।
ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा जो नी है, घुटना है, उसमें ये जब आता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कौन सा बोन पाया जाता है, एक पटेला, पटेला पाया जाता है, पटेला बोन्स पाया जाता है। और इसके नीचे वाला जो हड्डी है वहां पे, इसको बोला जाता है नी। नी में क्या होता है, घुटना। और घुटना में क्या पाया जाता है हमारा, तो ये स्कैपुला, सॉरी, पटेला नाम का बोन्स जो पाया जाता है, ये क्या करता है, तो ये किस शेप का होता है, तो बॉल्स की तरह होता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो आगे जाने से, हमारे पैर को आगे जाने से क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। और बैक में आप कितना भी मुड़ा लीजिए, आप बैक में मुड़ जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड में आप ले जाइएगा तो आप इसको आगे की ओर नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस डायरेक्शन में ले जाइएगा तो डायरेक्शन में आसानी से ये पाँव कहाँ चला जाएगा, पीछे की ओर जा सकता है। लेकिन आप इसको आगे करना चाहिएगा तो ये नहीं होगा। तो वहां पे क्या हमारा होता है, तो नी और एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है हमारा, तो हिंड जॉइंट होता है। क्या बोलते हैं इसको, हिंड जॉइंट। क्या बोलेंगे, हिंड जॉइंट। और हिंड जॉइंट का कहाँ यूज होता है, तो हमारा एल्बो एंड नी में, एल्बो एंड नी में हमारा कौन सा जॉइंट होता है, तो हिंड जॉइंट होता है। कौन सा होता है, हिंड जॉइंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पिवट एंड, पिवट एंड क्या होता है, सॉरी, पिवट जॉइंट ही होता है, पिवट जॉइंट होता है। क्या होता है, पिवट जॉइंट होता है। अब पिवट जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे एटलस एंड क्या होता है, बिटवीन द एटलस एंड सिक्स एक्सिस, ये जो जॉइंट होता है हमारा पिवट जॉइंट, जहाँ पे इस तरीके से हमारा जो आता है वर्टिब्रे जो जॉइंट, उसी को बोला जाता है क्या, एक एक्सिस में आता है ना, तो उसी को बोला जाता है एटलस। और एटलस एक्सिस में कौन सा जॉइंट होता है, तो हमारा पिवट जॉइंट होता है, जहाँ से हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड गया है, स्पाइनल कॉर्ड आकर हमारे कमर तक जो जॉइंट आया है, उसी को बोलते हैं क्या, तो हमारा एटलस एक्सिस बोला जाता है, एंड एक्सिस बोला जाता है। और वहां पे हमारा कौन सा जॉइंट होता है, तो पिवट जॉइंट होता है। क्या होता है, पिवट जॉइंट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेडिंग जॉइंट। क्या आते हैं, ग्रेडिंग जॉइंट आते हैं, कि ग्रेडिंग जॉइंट कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में। ग्रेडिंग जॉइंट क्या आता है, ग्रेडिंग जॉइंट होता है। और ग्रेडिंग जॉइंट कहाँ पे आता है, तो कार्पल्स एंड टार्सल, कार्पल्स एंड टार्सल्स, ये जो होता है कलाई, यहाँ पे जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं क्या, कार्पल। और पैर वाले जहाँ पे होता है वहां उसको बोलते हैं टार्सस। क्या बोलते हैं, टार्सस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टार्सस बोला जाता है। उस जॉइंट पे क्या होता है, कलाई वाले जहाँ पे जॉइंट होता है, और हमारा जहाँ पे पैर का जो जिसको बोलते हैं टखना जिसको बोला जाता है, और वहां पे जो टार्सस होता है और हमारा कार्पल्स जो होता है, ये जब किसके मदद से, तो ग्रेडिंग जॉइंट के मदद से वो क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जो छोटा छोटा बोन्स होता है, और यहाँ पे कितने बोन्स होते हैं, तो 8 बोन्स होता है ना। तो कार्पल्स की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये एक बोन, और यहाँ पे कितना होता है टार्सस, 7 बोन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि टार्सस और कार्पल्स किसकी मदद से ज्वाइंट होता है, तो हमारा किसकी मदद से, इसकी संख्या 8 होता है, इसकी संख्या 7 होता है। ये किसकी मदद से जुड़ा हुआ रहता है, तो ग्रिडिंग की मदद से, ग्रिडिंग ज्वाइंट के माध्यम से वो क्या रहता है, तो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये जो होता है इस तरीके से छोटा छोटा बोन्स होता है, ये क्या होता है, इस तरीके से छोटा छोटा बोन्स होता है। और ये बोन्स आपस में जो कंबाइंड होते हैं किसकी मदद से, तो ग्रिडिंग ज्वाइंट की मदद से ये क्या होता है, तो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग सैडल ज्वाइंट। क्या होता है नेक्स्ट में, सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट आता है हम लोग सैडल ज्वाइंट में आते हैं। और सैडल ज्वाइंट जो होता है
जो है थंब की उंगलियां, ये जो उंगलियां है ना अंगूठे की उंगलियां, वो थंब फिंगर, थंब फिंगर जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो सैडल जॉइंट से। किसके द्वारा, तो सैडल जॉइंट से हमारा जो है थंब फिंगर क्या होता है, तो जुड़ा हुआ रहता है। किसके मदद से, तो सैडल की मदद से जुड़ा हुआ रहता है। और एक जॉइंट आता है, एक और लास्ट में हम लोग जॉइंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट जो होता है, ये जॉइंट ऐसा है कि जितने भी हमारे चाहे ये फिंगर देख रहे हैं ना, मेटाटार्सस और ये जो फ्लेंजेस है, ठीक है, ये फ्लेंजेस हैंड का फ्लेंजेस एंड पैर का जो फ्लेंजेस होता है वो क्या होता है, तो ये फिंगर को जोड़ने में मदद करता है। एक कौन सा, तो इलिप्सॉइड जॉइंट जो है ये क्या करता है, तो पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां को क्या करता है, जिसमें ये देख रहे हैं हम लोग, तो ये फिंगर जो है इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो 14 बोन्स होते हैं इसमें। 14 ये हैंड वाला में भी होता है और लेग वाला में कितना होता है, लेग में भी क्या होता है, तो ये 14 बोन्स होते हैं। ये जो आपस में इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, इस तरीके से जो ज्वाइंट होता है किसकी मदद से होता है, तो ये हमारा जो है इलिप्सॉइड जॉइंट के नाम, इलिप्सॉइड जॉइंट का नाम है। और इसी के मदद से क्या होता है हमारा, ये फिंगर वाला जो जॉइंट होता है इसी के मदद से जॉइंट होता है। और ये हमारा जॉइंट जो है अब समाप्त होता है, जॉइंट चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, कि ब्लड होता क्या है, किससे बनता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये जो हमारा बोन जॉइंट जो है समाप्त होता है। तो क्या हमारा क्लास में ऐसे कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।